दोस्तों आज हम बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग पॉट में लगाइए, चाहे उसे डेकोरेटिव गमलों में लगाइए, यह बहुत ही शानदार जो पौधा दिखाई दे रहा है इसे टर्टल वाइन या कछुआ बेल, इसके और नाम भी है क्रीपिंग इंच या इसे चैन प्लांट, कैलिसिया रिपेंस, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अभी जो तेज़ इतनी गर्मी है तो इसके जो हरी भरी पत्तियां हैं यही इसकी खासियत है और इसकी डिजाइनर पत्तियां इस होने के कारण इसे डेकोरेटिव प्लांट भी माना जाता है। और यह पौधे बहुत ही कम देखभाल में आपके गार्डन में आप इसे खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। वैसे यह पूरी तरह से इंडोर प्लांट है और अगर बाहर में रखेंगे तो इसे शेडेड जगह में ही रखें। इसे इस तरह से आप हैंगिंग पॉट में अगर लाइन से लगा देंगे या इस तरह से हार्ट शेप में सजाने के लिए रखेंगे और यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो इस पौधे को हमने देखिए यह एक डेकोरेटिव गमला है और इसकी जो पत्तियां हैं इसकी यही खासियत है। देखिए कितनी सुंदर पत्तियां दिखाई देती हैं, हरी हरी पत्तियां, और हरियाली के कारण ही यह बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो आप ये देखिए, हम नीचे से भी दिखा देते हैं गमले को। हमारे ये डिजाइनर गमले में हमने इसे लगाया हुआ है और यह ऊपर से बिल्कुल इस तरह से लटक गई है। तो इस पौधे को डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में रखने से इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और जब भी इस पौधे को पानी दें तो शावरिंग करें और बहुत अधिक पानी नहीं देना है, सिर्फ मिट्टी में नमी रहे इतना ही पानी इस पौधे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अधिक पानी होने के कारण इसमें इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं और पत्तियां काली और या पीली होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, इसकी जो मिट्टी होगी, मिट्टी को आपको वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, रेत और कोकोपीट मिलाकर वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है, ताकि इसमें पानी रुके ना और एक्सेस पानी ड्रेन होल से निकल जाए। इस पौधे में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है, हमने तो नहीं देखी है। बस यह ठंड के मौसम में डोरमेंसी में चले जाता है और देखने से ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल सूख गया है, इसे अब हटा देना चाहिए। परंतु यह जैसे ही बसंत ऋतु के बाद में अपनी हरियाली इसकी वापस आ जाती है और अभी गर्मियों में तो यह और भी हरा भरा और बहुत ही सुंदर दिखाई देने लग जाता है। इस पौधे को हैंगिंग पॉट में लगाना चाहिए या इस तरह का कोई भी गमला हो जिसमें यह इस तरह से इसकी जो शाखाएं, इसकी वेन्स है, लटक सकें। ये झालर की तरह ऊपर से नीचे की तरफ में लटकती है और यह लगभग 4 फुट तक भी लंबी जा सकती है। तो इतनी लंबी जो वेन्स होती है, इसलिए इस गमले को हैंगिंग पॉट में आमतौर पर लगाया जाता है। हमने इस डिजाइनर गमले में लगाया है और चारों तरफ से देखिए पूरी तरह से यह ढक रहा है और बहुत ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने वाला यह चीज़ होता है। और अब बात करेंगे प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेट, यह बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट होने वाला यह पौधा है। इसकी कोई भी एक लंबी वेन इस तरह से काट लीजिए और अगर लेटाकर ऊपर में मिट्टी से ढक देंगे तो बहुत आसानी के साथ प्रोपोगेट हो जाती है। या इसे इस तरह से नीचे से पत्ता हटाकर ऊपर से तोड़ दीजिए और इसे किसी भी गमले की मिट्टी में अगर इसे गड़ा देंगे तो यह बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिनों में इसकी जड़ें इस तरह से आप देखेंगे कि बाहर में निकाल के देखेंगे तो जड़ें इसमें आ जाती हैं। तो यह बहुत ही आसानी के साथ प्रोपोगेट होने वाला यह पौधा, तो इसे प्रोपोगेट करना भी बहुत ही आसान है। अब बात करेंगे इसकी खाद के बारे में। तो इस पौधे में जो आप देखेंगे ऊपर से अगर देखेंगे तो यह पूरी तरह से घना हो जाता है, तो इसमें आप किसी भी तरह की ठोस खाद नहीं दे सकते हैं और इसमें लिक्विड खाद ही, अगर ऊपर से देखिए पूरा घना है, अगर यहाँ पर ठोस खाद देंगे तो इसके नीचे तक नहीं जाएगा और बाकी पत्तियों को भी वह ख़राब कर देगा। तो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वह वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग का जो ड्राई वाला होता है उसको लिक्विड में जो हम बनाते हैं वह लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देंगे तो यह पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा, क्योंकि इस पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। हरा भरा पौधा है और नाइट्रोजन रिच जो भी फर्टिलाइज़र देंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो यह पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा और आपके घर की सुंदरता को बढ़ाएगा। तो हरियाली के लिए आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। और अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा इस चैनल को लाइक करिए और इस पूरे वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत